बिहार की सियासत इन दिनों अपने उबाल पर है। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें करीब आ रही हैं, हर दल अपनी ताकत झोंकने में लगा हुआ है। लेकिन इस बार सबसे बड़ा दांव भारतीय जनता पार्टी ने चल दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बिहार के प्रचार अभियान का अब मुख्य चेहरा बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मंजूरी के बाद भाजपा ने तय किया है कि बिहार के चुनावी मैदान में अब हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की ध्वजा योगी आदित्यनाथ के हाथों में होगी। दरअसल बिहार में इस बार मुकाबला सीधा नहीं है। नीतीश कुमार के साथ भाजपा चुनावी मैदान में है, जबकि दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की अगुवाई में महागठबंधन अपने जातीय समीकरणों के सहारे मजबूत नजर आ रहा है। कई सर्वे रिपोर्ट बता चुकी हैं कि अगर विपक्ष का वोट बैंक थोड़ा भी एकजुट हुआ तो भाजपा को बिहार की धरती पर इस बार संघर्ष करना पड़ सकता है। ऐसे में भाजपा ने अपने सबसे बड़े भावनात्मक कार्ड को खेलने का फैसला किया है। योगी आदित्यनाथ को आगे लाकर योगी की 20 से ज्यादा रैलियां बिहार में इस बार प्रस्तावित हैं। उनका फोकस उत्तर और मध्य बिहार होगा, जहां ग्रामीण आबादी और युवा वोटर सबसे अधिक हैं। इन इलाकों में भोजपुरी, मैथिली और मगही भाषाओं का बोलबाला है और यही वह क्षेत्र है जहां योगी आदित्यनाथ की भाषा, संस्कृति और धार्मिक जुड़ाव सबसे गहरा असर डाल सकता है। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाके की जनता योगी को सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं बल्कि धार्मिक राजनीतिक प्रतीक के रूप में देखती है। यही भावनात्मक जुड़ाव भाजपा के लिए बिहार में गूंज पैदा कर सकती है, यानी कि माहौल बना सकती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि योगी का बिहार मिशन केवल चुनावी रणनीति नहीं बल्कि भाजपा की विचारधारा का विस्तार करना है। संघ और भाजपा दोनों यह समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी ने हिंदुत्व की राजनीति को प्रशासनिक दक्षता और सांस्कृतिक शक्ति के साथ जोड़ा है और यही मॉडल अब बिहार में दोहराया जा सकता है। योगी की रैलियों का एजेंडा भी यही है, धर्म, राष्ट्र और विकास को एक ही सूत्र में पिरोकर जनता तक पहुंचाना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका यहां बेहद अहम है। बिहार में पिछले एक वर्ष में संघ की शाखाओं और प्रचारकों की संख्या तेजी से बढ़ाई गई है। बिहार चुनाव को देखते हुए संघ के भीतर लंबे समय से यह विस्तार चल रहा था कि योगी आदित्यनाथ को केवल एक प्रदेश तक सीमित न रखा जाए बल्कि उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर अब प्रस्तुत किया जाए और उनका पहला इम्तिहान बिहार है। बतौर वैचारिक उत्तराधिकारी भी योगी आदित्यनाथ को माना जाता है। संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की नजर में योगी आदित्यनाथ वो चेहरा है जो मोदी की प्रशासनिक कठोरता और हिंदुत्व की वैचारिक निष्ठा दोनों को एक साथ लेकर चलते हैं। इसीलिए बिहार चुनाव संघ के लिए एक राजनीतिक प्रयोग नहीं बल्कि वैचारिक विस्तार की परीक्षा भी है। यह भी कहा जा रहा है कि भाजपा ने बिहार में केशव प्रसाद मौर्य को सह प्रभारी बनाकर जातीय राजनीति की एक परत पहले से ही बिछा दी है। अब योगी आदित्यनाथ के मैदान में आने से यह रणनीति दोहरी धार वाली तलवार बन जाएगी। एक तरफ पिछड़े वर्ग के नेताओं के माध्यम से सामाजिक संतुलन और दूसरी तरफ योगी के जरिए सांस्कृतिक एकता। भाजपा समझती है कि बिहार में जाति की राजनीति को हराने के लिए धर्म और राष्ट्र का नैरेटिव ही सबसे कारगर हथियार है। मोदी और शाह का यह कदम बेहद सुनियोजित है। भाजपा जानती है कि अगर बिहार में जातीय गोलबंदी का जवाब किसी एक कोई दे सकता है तो वो एक ही चेहरा है, वो है योगी आदित्यनाथ, क्योंकि उनका जो सोचने समझने की तरीका है जाति से ऊपर हिंदू पहचान की बात वो करते हैं। जब वो मंच से कहते हैं भारत केवल भूमि नहीं, यह हमारी आस्था का प्रतीक है, तो यह केवल धार्मिक नारा नहीं बल्कि एक भावनात्मक राजनीतिक हथियार बन जाता है, खासकर चुनाव में। यही शैली योगी को मोदी और राजनाथ सिंह से अलग बनाती है। वह ज्यादा खुलकर, ज्यादा जोश में और ज्यादा सीधा भाषा में जनता से संवाद करते हैं। इस बार का चुनाव बिहार के लिए सिर्फ एक सत्ता परिवर्तन का नहीं बल्कि वैचारिक संघर्ष का चुनाव बन गया है। एक तरफ तेजस्वी यादव युवाओं, रोजगार और सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ भाजपा योगी के माध्यम से संस्कृति, आस्था और राष्ट्रवाद के संगम को सामने रख रही है। यही भाजपा की नई चुनावी भाषा है जो मतदाता से कहती है कि जातिवाद में धर्म पहले। संघ के लिए भी यह मौका एक परीक्षा जैसा ही है। वह यह देखना चाहता है कि क्या योगी का करिश्मा उत्तर प्रदेश की सीमाओं से बाहर भी उतना ही असरदार साबित हो सकता है या नहीं। संघ के भीतर यह चर्चा भी है कि आने वाले वर्षों में भाजपा की वैचारिक धारा को आगे कौन ले जाएगा।
और योगी का प्रदर्शन इस सवाल का जवाब तय कर देगा अगर वो बिहार में बड़ा खेल करते हैं। अब सवाल यह उठता है कि अगर योगी आदित्यनाथ बिहार में सफल होते हैं तो इसका असर कहां तक जाएगा। तो इसका सीधा और सरल जवाब यह है कि सफलता भाजपा के भविष्य की दिशा तय कर सकती है। अगर बिहार में भाजपा योगी के नेतृत्व में मजबूती से उभरती है तो यह संदेश पूरे देश में जाएगा कि योगी मॉडल केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भाजपा की नई राष्ट्रीय पहचान बन रहा है। इससे न सिर्फ योगी की लोकप्रियता बढ़ेगी, बल्कि संघ और भाजपा के भीतर उनका कद भी असाधारण रूप से ऊपर जाएगा। यही वह रास्ता होगा जो भविष्य में योगी को राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में लाकर खड़ा कर सकता है। 2029 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर भाजपा का यह प्रयोग और भी दिलचस्प हो जाता है। नरेंद्र मोदी की अब उम्र और अनुभव को देखते हुए पार्टी अपने कुछ वर्षों में अपने नए नेतृत्व की नींव तैयार करना चाहती है। बिहार में योगी की सफलता उस दिशा में पहला ठोस कदम माना जाएगा। अगर वे बिहार में जनता को वैचारिक रूप से प्रभावित करने में सफल होते हैं तो यह संकेत स्पष्ट होगा कि उत्तर प्रदेश का हिंदुत्व अब राष्ट्रीय हिंदुत्व में बदल रहा है। संघ की सोच भी इस दिशा में जा रही है कि भारत की राजनीति अब केवल विकास और वादों से नहीं, बल्कि सांस्कृतिक चेतना से संचालित होगी। और इस चेतना का सबसे सशक्त चेहरा आज योगी आदित्यनाथ हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि भाजपा ने बिहार में केवल एक नेता नहीं, बल्कि एक विचारधारा को अब उतारने की पूरी तैयारी कर ली है। उनके विचार है जो कहते हैं राष्ट्र पहले, धर्म उनकी आत्मा है और सत्ता उसका साधन। योगी आदित्यनाथ अब बिहार में केवल प्रचारक नहीं रहेंगे, बल्कि भाजपा के भविष्य की वैचारिक यात्रा के अग्रदूत के रूप में देखे जाएंगे। अगर उनका यह अभियान सफल होता है तो बिहार 2025 का नहीं, बल्कि 2029 के भारत का भी चेहरा बदल सकता है। और तब इतिहास यह लिखेगा, जहां बिहार ने कर्पूरी ठाकुर की राजनीति को जन्म दिया था, वहीं से योगी आदित्यनाथ के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का नया अध्याय शुरू हो गया। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार कि राजनीति जो हमेशा से रही वो जातीय आधारित रही है। जिसने भी जातीय समीकरण को साध लिया वो बिहार को जीत लिया। और तेजस्वी, राहुल गांधी, इसके अलावा जो प्रशांत किशोर ने अपनी नई जनसुराज पार्टी की तैयारी की है, अलग अलग मुद्दों पर इस बार बहुत घमासान लड़ाई बिहार में देखने को मिल सकता है। और इसलिए शायद एनडीए और भारतीय जनता पार्टी ने ये सोच लिया है कि अपने अब उस हथियार को बिहार की धरती पर उतारना है जिसके एक एक शब्द जनता के दिल को चुभे और जनता योगी आदित्यनाथ की तरफ मुड़े। क्योंकि योगी आदित्यनाथ वो चेहरा है जो ये करिश्मा कर सकते हैं और उन्होंने कई स्टेटों में जाकर माहौल बदलने की पूरी कवायद की है। तो अब शायद समझ में आने लगा है केंद्र नेतृत्व को भी और आरएसएस को कि योगी आदित्यनाथ उनके लिए और पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। हालांकि पार्टी ने पहले ही केशव प्रसाद मौर्य को बिहार भेज दिया सह प्रभारी बनाकर और कहा गया है कि वहां ओबीसी कार्ड वो खेलेंगे। लेकिन इन सब के बावजूद योगी आदित्यनाथ को बिल्कुल भी नजरअंदाज अब नहीं किया जा रहा है और ऐलान कर दिया गया है कि योगी आदित्यनाथ इस बार पूरा चुनाव संभालेंगे और 20 से ज्यादा रैलियां वहां करेंगे, जनसभाएं करेंगे और जनता को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तरफ मोड़ने का काम करेंगे। आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि योगी आदित्यनाथ को लेकर जो फैसला आरएसएस और केंद्र सरकार ने किया, यानी कि केंद्र में जो बीजेपी है उन्होंने जो किया है, संगठन के लोगों ने मिलकर किया है कि योगी ही वो चेहरा है जो चुनाव को मोड़ सकते हैं, माहौल बना सकते हैं। आपको उनको लेकर क्या कुछ सोचना है, क्या कुछ राय है, क्योंकि आपकी राय बेहद महत्वपूर्ण होती है। आप अपनी राय हमको कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।